अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम अलैहि व सहाबी बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, जैसा कि हम दुनिया में देख रहे हैं, आज के दौर में किसी को सुकून नहीं है, किसी को सुकून नहीं है। चाहे वो करोड़पति हो गया उसे सुकून नहीं है, चाहे वो गरीब हो गया उसे सुकून नहीं है, चाहे झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ जो सबसे गरीब है उसे भी सुकून नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, बहरीन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, मतलब दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी को सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं है? उसकी भी वजह है। चाहे बड़े बड़े उलमा हो गए, ऐसे जो कि दिल में कुरान बसा के रखे हैं, उन्हें भी सुकून नहीं है। अल्लाह अकबर। क्यों सुकून नहीं है? पैसा तो हमने बहुत कमा लिया, पैसा हमने बहुत कमा लिया, लेकिन हमारा न तो ईमान दुरुस्त है, न ईमान दुरुस्त। बहुत हम पांचों टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, ईमान दुरुस्त नहीं है हमारा, नियत में गड़बड़ी है, इसलिए हमें सुकून नहीं है। बहुत दौलत आ जाएगी, उन्हें भी सुकून नहीं है। जिस तरह से एक मछली होती है, पानी में रहती है जब रातों दिन, तो उसे सुकून रहता है। मछली को पानी में रहने से सुकून रहता है, और जब उसे निकाल के बाहर आप रख दोगे तो यूं यूं तड़पती रहेगी, उछलती रहेगी। वो क्यों? उसे सुकून नहीं है, उसके लिए पानी चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए। जब उसे सुकून होगा, उसी लिए इंसान को सुकून कब मिलेगा? जब अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा और पांचों टाइम नमाज पढ़ेगा, बेहतरीन सच्चे दिल वाला नमाज। वो नमाजी नहीं तो दो किस्म के नमाजी होते हैं। एक नमाजी होता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम जा रहे हैं मस्जिद नमाज पढ़ने पांचों टाइम के लिए, और एक नमाजी होता है अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ता है, अल्लाह को राजी करने के लिए, और अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए नमाज पढ़ता है। वो असली नमाजी है। उसी तरह से जब हम अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह का जिक्र करके, जब हमारे दिल को सुकून मिलेगा, जब हमारे दिल को सुकून मिलेगा। उस जिक्र क्या है? अल्लाह का अपने घर में बैठ के या मस्जिद में बैठ के अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो। जो उससे पहले वली और नबी करते चले आए, आज उन्हीं के जरिए इबादत करके वो वली बने, आराम फरमा रहे हैं, तो आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, अब तक तो तू मेरा इबादत किया था, अब तू जमीन के अंदर आराम फरमा, अब दुनिया तेरी इबादत करेगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से हमें सुकून कब मिलेगा? जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे जब ही हमें सुकून मिलेगा। बाकी हमें सुकून नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी पैसा कमा लो, चाहे जितनी जमीन बना लो, फिर भी हमें सुकून नहीं मिलेगा। जिस तरह से एक कौवा था, वो उसे सुकून नहीं था कौवे को। वो जाके कहता है कौवा कि मेरा एक ही कलर तो है, काला कलर है, हमें लोग दुनिया देख के हा उड़ाती रहती है, इसलिए हमारा रंग सही नहीं है। तो कौवा गया तोता के पास। अल्लाह अकबर। तोता के पास गया तो तोता से कहता है, भाई तेरा तो कई रंग है, दो तीन कलर है, तू बहुत अच्छा है, तुझे लोग प्यार भी करते हैं, तो इंसानों की बोली भी बोलता है। अल्लाह अकबर। इंसानों को बोली भी बोल लेता है, इसलिए तुझे इंसान ज्यादा प्यार करते हैं। तोता ने कहा, नहीं भाई, हमें भी सुकून ना है, मैं तो पिंजड़े में कैद रहता हूं, तुम ज्यादा अच्छे हो मेरे से, तुम आजाद पंछी हो, कम से कम जहां मर्जी वहां उड़ जाते हो, मैं तो पिंजरे में कैद हूं। तो तोता बोला, मुझसे बेहतर मोर है,
मोर है तो कौवा गया मोर के पास गया, अल्लाह अकबर। तो मोर से कहता है, अरे भाई मोर, तेरे पास तो कई कलर हैं, तू नाचता है बढ़िया बेहतरीन अपने धुन में और तुझे लोग इज्जत भी देते हैं। तो कहते न, तो मोर कहता है, नहीं भाई मैं अच्छा नहीं हूं, मैं तो देखो पिंजरे में मैं भी कैद हूं और लोग मुझे पत्थर भी मारते हैं, दाना भी देते हैं मार मार के दूर से। तुम ठीक हो अपनी जगह पे, आजाद हो, भले ये कहीं कलर तुम्हारा काला है लेकिन तुम दुनिया में कहीं भी आ सकते जा सकते हो, इसलिए तुम्हें सुकून है। हम लोग को सुकून नहीं है, यहाँ कैद है, यहाँ पे हम लोग यहाँ कैद हैं, इसलिए हमको सुकून नहीं है। इसी तरह से हर इंसान को एक दूसरे इंसान को अच्छा लगता है, ये करोड़पति है, ये बंगले में है, ये गाड़ी में चलता है, ये हवाई जहाज में चलता है, इसी बड़ा सुकून होगा। नहीं भाई, दूसरों के देख के ये मत कहो कि इसको बड़ा सुकून है। सुकून किसी को ना है दुनिया में। ना अमीरों को सुकून है, ना गरीबों को सुकून है, ना झोपड़पट्टी वाले को सुकून है। अगर एक इंसान के पास 4 बेटियां हैं, ब्याह शादी के लिए, तो उसे भी सुकून ना है, अल्लाह के ऊपर उसे भी सुकून ना है, क्योंकि उसे भी टेंशन रहती है कि हमारे बेटी की शादी ब्याह करना है। उसी तरह से एक बाप के 4 बेटे हैं, उनको भी सुकून ना है, उन्हें भी सुकून ना, उनके भी बीवी बच्चे हैं, अल्लाह अकबर, उनके भी बीवी बच्चे हैं। और दूसरी बात, उनकी भी कमाई धमाई की टेंशन लगी रहती है कि उन्हें भी सुकून नहीं होता है। सुकून की दुनिया में किसी को नहीं है, कोई भी हो गया, किसी को सुकून नहीं है। आज के दौर में कोई सोच ले कि हमें सुकून है, तो सुकून किसी को ना है। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है, हमारा जिक्र करो। हमसे पहले 1,24,000 नबी दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने भेजा था, उन्हें बड़ा सुकून था। हमारे नबी जितने आए 1,24,000, उन्हें बहुत सुकून था, उन्हें टेंशन तो किसी बात था ही नहीं, उन्हें सिर्फ एक ही भी चीज की फिक्र रहती थी। उनके भी बीवी बच्चे रहते थे, उनके भी सब औलाद, उनके भी खेती बाड़ी थी, उनके भी कारोबार था, सब कुछ कारोबार था, लेकिन उन्हें सुकून था। क्यों सुकून था? अल्लाह का जिक्र करते थे, वो अल्लाह का जिक्र करते थे, इसलिए उन्हें सुकून था जिंदगी में। कभी उनको टेंशन आया ही नहीं। जितने हमारे नबी आए उनको सुकून था। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम इंसान अल्लाह का जिक्र करें। और जब जिक्र अल्लाह का करोगे तो सीने के साथ पूरे शरीर में एक नूर बरसेगा, नूर बरसेगा, और सब पूरे शरीर में पसीना पसीना होगा। अब सब सोचो कि हमारे अंदर एक नूर बरस रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, देखो कैसे सुकून नहीं आता आपको। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुकून आपको आएगा, लेकिन हाँ, सुकून वाला काम करोगे जब आएगा सुकून, नहीं सारी जिंदगी भर इसी तरह से परेशान रहोगे, सुकून नहीं आने वाला मेरे भाई। सुकून जिंदगी में नहीं आएगा इंसानों को, कितना भी कमा ले, कितनी भी जमीनें बना ले, सुकून अगर आ जाए तो कहना है आप, जब तक अल्लाह का दामन नहीं पकड़ोगे। आजकल दामन किसका पकड़ रखे हैं? पैसा जमीन, ऐसो आराम, रजाई गद्दा पे सोना बेहतरीन। उन्हें ये पता नहीं है कि जब हम कब्र के अंदर जाएंगे, जब न रजाई काम आएगा न गद्दा आएगा। आप मकान बनाते हो, मकान में लेंटर देते हो और बुनियादों में पिलर देते हो ताकि ये गिरे नहीं कभी जिंदगी में, गिरे नहीं। उसी तरह से आप अपने कब्र के लिए तैयारी करो। कब्र का पिलर है हमारी इबादत। हम जितनी इबादत करेंगे उतनी हमारी कब्र मजबूत रहेगी, बैठेगी नहीं कि दफनाने के बाद ही चले आओगे तो बैठ जाएगी, वो बैठेगी नहीं। वो हमारा पिलर है, उस पिलर को मजबूत करो। आप दुनिया के पिलरों के पीछे लगे हुए हो, कल के मकान बना लिया, दुकान बना लिया, जमीन बना लिया, एक बैंक बैलेंस कर लिया, एक बैंक आंख बंद हो गई और मौत के फरिश्ते आए लेके चले गए, आंख बंद हो गई, गया तुम्हारे साथ कोई? कुछ न गया साथ में, ना अकेले चले गए, न तुम्हारी बीवी गए, न बच्चे गए, जिसके लिए सारी जिंदगी झूठ बोले, चोरी किए, बेईमानियां लेकर कमा के आए, सबको खिलाए पिलाए,
उसमें हिस्सेदार हुए लोग, साथ में गए आपके कब्र में? नहीं गए। भाई ठीक है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करो, अल्लाह कहता है करो, लेकिन साथ में हमारी इबादत भी करो। अल्लाह कहता है साथ में हमारी इबादत भी करो। अब इबादत नहीं करोगे तब फिर हो गया फिर काम। इस तरह से है अल्लाह का जिक्र। भाई मेरे, हमारे दिल का सुकून है। जितना ही अल्लाह का जिक्र अपने घर में बैठ के करोगे उतना सुकून मिलेगा तुम्हें। क्योंकि ये दुनिया है, देखो ये दुनिया है, दुनिया सराय खाना है। एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। कोई कुछ लेके न जा रहा है न कि लेके आ रहा है। हम आते हैं तो दुनिया में सब कुछ बनाते हैं, अल्लाह को भूल के बनाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं और फिर हम बनाने लगते हैं दुनियादारी के, जमीन जायदाद बैंक बैलेंस पैसा बनाने लगते हैं कि हमारे काम में आएगा। कुछ काम नहीं आएगा। अरे जाना तो खाली हाथी है। पैसा उतने कमाओ जितना हमारी जरूरत हो जाए। पैसा हमारी मंजिल नहीं है, पैसा हमारी जरूरत है। मंजिल हमारी आखिरत है। आखिरत को पकड़ के रखो बिल्कुल। ऐसा सोच लो कि दुनिया में अल्लाह के सिवा, अल्लाह के रसूल के सिवा कोई रिश्ता नहीं है। दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा कोई रिश्ता नहीं है। कब्र के अंदर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आएंगे, आप क्या जवाब दोगे? अल्लाह के रसूल से कैसे सामना करोगे? बताइए पहले, आप कैसे सामना करोगे अल्लाह के रसूल सामने? कि हमने आपके लिए दरूद भी नहीं पढ़ता था, आपकी सुन्नतों पे नहीं चलता था। कैसे अल्लाह के रसूल आपको जन्नत में ले जाएंगे? जन्नत में कैसे ले जाएंगे? जो अल्लाह के रसूल रात दिन रोते थे कि अय अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श देना, अय अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श देना, वो अल्लाह के रसूल का सामना कैसे करोगे आप लोग? बताइए पहले। कब्र के अंदर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आएंगे, आपको दफनाने बाद तशरीफ ले आते हैं, आप कैसे उनका सामना कर लोगे? बताइए पहले। आप जब उनका इबादत ही नहीं कर रहे हो, दुरूद नहीं पढ़ रहे हो, उनकी सुन्नतों पर चल नहीं रहे हो, कैसे सामना कर लोगे आप बताइए। क्या नजरें नीचे झुक के से खड़े रहोगे, वहां पे बैठे रहोगे कि लेटे रहोगे? अल्लाह अकबर, नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी माती। बड़ी शर्म की बात है मुसलमानों। अल्लाह के रसूल को भूल गए, उनकी सुन्नतों में चलना भूल गए। आज लोग यहाँ सूद खा रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, सब कुछ करने लग रहे हैं। अल्लाह की किसी से डर नहीं है। हदीस में है जो मुसलमान सूद और ब्याज पैसा खाया वो जो है इतना उसके लिए गुनाह है कि जैसे अपनी माँ के ऊपर 70 बार जिना करने का बराबर है वो। अल्लाह के ऊपर इतना बड़ा गुनाह है, समझ लो। एक बार जिना कर दो उतना गुनाह नहीं जितना गुनाह सूद खाना गुनाह है। अल्लाह के ऊपर सूद नहीं खाओ, बिल्कुल डरो अल्लाह से। रात रात पबजिया खेलते रहते हो, पबजिया खेलते वही अल्लाह को बैठ के जिक्र करो घर में अपने। अल्लाह कहता है हमारी सबसे बड़ी अच्छी इबादत कौन सी हमें पसंद है पता है आपको? जवानी का। अल्लाह को जवानी का इबादत बहुत ज्यादा पसंद है। इस उम्र में हम तो मजबूरी में करते हैं अल्लाह की इबादत। जब बुजुर्ग हो गए जब करते हैं तो अल्लाह को प्यारी है ही नहीं वो कोई इबादत। तुम तो अपनी मजबूरियां कर रहे हो ना, मजबूरी में करने लग रहे हो कि हमें अल्लाह खुशहाल रखेगा, सेहतमंद रखेगा। क्या रखेगा? जमाने में तो यूं ही पबजी में, गुनाहों में, जिनाखोरी में जिंदगी बिता दिए, जिना के अड्डों पे जा जाके अब बुढ़ापे में इबादत करने लग रहे हो। नऊज़ बिल्लाह। कैसे काम बनेगा बताइए पहले? कैसे अल्लाह का राजी कैसे करोगे? अल्लाह के रसूल को राजी कैसे करोगे आप? ये पबजिया खेल के जो रात रात पबजिया खेलते हो, इससे अल्लाह का रसूल अल्लाह राजी हो जाएगा तुमसे? कभी नहीं राजी होगा। आप सोचते हो कि अल्लाह राजी हो जाएगा हमसे? अल्लाह को राजी करना आसान काम है क्या? आसान काम है। अल्लाह कहता है तुम्हारे पास एक माँ है जन्म देने वाली। क्या है? एक माँ है जन्म देने वाली, वो प्यार करती होगी तुम्हें, लेकिन मैं अपने बंदे को 70
70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन वो बंदा चाहे 40 साल गुनाह किया हो, चाहे 40,000 साल गुनाह किया हो, लेकिन उस सच्चे दिल से तौबा कर ले, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा और अल्लाह जन्नती बना दूंगा उसे। जैसे एक बड़े ही गुनाहगार थे, अल्लाह अकबर, बड़े ही गुनाहगार थे, वो थे मालिक थे। मालिक जो है लड़कियों के साथ में ढोल बजाते, जो लड़कियां होती थी वो मुजरा करती थी, नाच गाना करती थी, मुजरा करती थी। मालिक उसमें अपने साथियों साथ में तबला बजाते थे, तबला बजाने को उनका काम था। अल्लाह अकबर, बड़े गौर से सुनना। इसी तरह सिलसिला उनका चालू रहा। एक दिन क्या हुआ, मालिक जो है लड़कियों का नाच गाना हुआ, मुजरा अब बहुत जोर शोर से हुआ, तो रात ज्यादा हो गई, तो लड़कियां तो अपने घर चली गई। अब मालिक जो है अपने साथियों साथ बोले, भाई आज तो लेट हो गया है, हम लोग यही सो जाते हैं, सुबह चलेंगे अपने घर। अल्लाह ऊपर। तो मालिक जो है थके मंदे थे, सब सो गए। अब मालिक को नींद नहीं आ रही थी, लेट गए लेकिन नींद नहीं आ रही थी। इस करवट उस करवट जो है वो अल्टा पलटी कर रहे थे। जबी थोड़ी देर में अब एक मध्यम सी आवाज आती है, वो कहां से, उनके तबले से। अल्लाह के ऊपर, उनके तबले से आवाज आती है कि अय मालिक, क्या तुझे भी अभी वक्त नहीं आया कि अल्लाह से तौबा करके अल्लाह की राह में लौट आया? मालिक इधर उधर देखे और सोचे कहां से आवाज आई, तो थोड़ी देर बाद फिर वो आवाज आई तबले से कि अय मालिक, क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि अल्लाह से तौबा करके अल्लाह की राह में लौट आया? अल्लाह अकबर। तो मालिक इधर उधर देखे, बोले तो मेरे तबले से आवाज आ रही है, मेरे तबले से आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो क्या हुआ, मालिक उठ के बैठ गए और जाके तबले के पास खड़े हो गए। तो फिर तबले में से आवाज आई, अल्लाह, अय मालिक, क्या अभी भी वक्त नहीं आया, तू अल्लाह से तौबा करके अल्लाह के राह में लौट आया? मालिक बोले, अरे ये तो मेरा तबला बोल रहा है। अल्लाह अकबर। तो मालिक ने कहा, हाँ वो वक्त आ गया है। उनके अंदर ये कैफियत जागी, जोश आया, बोले हाँ वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है। अब मालिक ने क्या काम किया, अपने जो कपड़ा उनका होता है, एक वर्दी होती है सबका ड्रेस, उस ड्रेस को, कपड़े को फाड़ के तबले को फेंका और फेंक के कहा, अब वो वक्त आ गई है, मैं अल्लाह राह में निकलूंगा। हर गुनाहों से तौबा किया, अल्लाह से सच्ची तौबा किया और करके लौट गए अल्लाह के राह में, और इतना नेक आदमी बन गए इबादत करके। अल्लाह ताला ने उन्हें, एक दिन मालिक ने क्या काम किया, दरिया में नाव के ऊपर भी सफर कर रहे थे। हाँ, दरिया में नाव में सफर कर रहे थे, उसमें से 4 आदमी और आए बैठे। तो इसमें से एक आदमी का गले में मोतियों का हार था, तो चढ़ने में वो हार टूट के बिखर गया। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो हार बिखर गया। जब बिखर गया तो मुझको जो है मछलियों ने खा लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह की शान देखो, मेरा अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीब है, और जिसको आवाज देता है हिदायत की, तबले में से दे देगा, मशीन में से दे देगा, दीवार में से देता। अल्लाह अकबर। तो सुनो फिर क्या हुआ। तो एक आदमी कहता है, अरे भाई, तेरे गले में जो मोतियों का हार था कहां गया? वो अभी तो था यहीं पे जब तू चढ़ा था। तो दूसरे ने, मालिक को जानता था, दूसरे आदमी ने जिसका हार खो गया था, वो मालिक को जानता था कि ये चोर था। उसे ये पता नहीं था कि मालिक अब अल्लाह वाला बन गया है, अल्लाह से तौबा करके। तो कहता है यही मालिक लिया होगा, यही चोर है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मालिक ने यूं ऊपर नजर किया और दुआ किया कि या अल्लाह, जब तक मैं चोर बदमाश था लोग मेरे से डरते थे, और आज मैं तेरे तरफ रुख करके तेरी इबादत करने लग रहा हूं तो लोग मुझे चोर बना रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो मालिक कहते हैं, तुम ही लोग चोर हो गए, मैं चोर नहीं हूं। हाँ, तुम ही लोग चोर हो गए, मैं चोर नहीं हूं।
मालिक ने क्या कह गया, अल्लाह के हुक्म से कहा, अरे दरिया की मछलियों, अरे दरिया की मछलियों निकलो बाहर और इसका मोती दे दो जो तुम लोग खाई हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तब नाव के चारों तरफ मछलियों का एक हुजूम आ गया, मछलियों का एक हुजूम आ गया और ऐसे से मुंह निकाल गए और ऐसे से मछलियां करने लगी। ऐसे से जब करने लगी तो उनके मुंह में एक एक मोती था। अल्लाह अकबर। तो मालिक ने हुक्म किया कि देखो तुम लोग मुझे चोर बनाते थे, बना रहे थे, अब देखो सारी मोतियां अपना ले लो, मछलियों के मुंह में लगे हुए हैं। लोगों ने कहा, ताजुब माना, मालिक कल का चोर एक हुक्म से दरिया की सारी मछली बाहर आ गई। अब लोगों ने सोचा कि मालिक के मैं हाथ को चूमूं कदम बढ़ा के, और जैसे कदम बढ़ाया वैसे मालिक ने बीचों बीच दरिया में पांव रखा, अब पानी के ऊपर से चलते चले गए। अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह मेरा कितना शान वाला है कि कितनी बढ़िया हिदायत दिया मालिक को, जिन्हें आज हम कहते हैं मालिक बिन दीनार, हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं हम उन्हें। अकाबी सूफिया उनका नाम आता है और बड़े ही ताबई हैं, वो बड़े ही ताबई हैं, अकाबी सूफिया नाम भी आता है उनका। इसी तरह से हमारा भी नाम आ सकता है, हम भी वली बन सकते हैं, इंसानी वली बनते हैं, जानवर वली नहीं बनते हैं, समझिए। उस काबिल हम बनने की कोशिश तो करें, अल्लाह की अच्छी इबादत करें, अल्लाह हमें वली जरूर बनाएगा, लेकिन उस काबिल हमें बनना पड़ेगा। अब हम दुनिया के पीछे नहीं भागेंगे, पैसा के पीछे नहीं भागेंगे, दौलत के पीछे नहीं भागेंगे, जमीन के पीछे नहीं भागेंगे, अल्लाह की इबादत के पीछे भागेंगे भाई मेरे, जब हम वली बन सकते हैं। अब ये नहीं कि पैसा के पीछे भागो, जमीन के पीछे भी भागो, लुगाई के पीछे भागो, आप वली नहीं बनोगे, बदकार बनोगे, बदकार। हाँ, बदकार बन जाओगे फिर उस वक्त। हमारे जितने वली बने हैं वो पैसे के पीछे कभी नहीं भागे हैं मेरे भाई, अल्लाह के ऊपर पैसे के पीछे कभी नहीं भागे जितने वली बने हुए हैं। और जो जितने हमारे 1,24,000 नबी भी आए, 300 रसूल आए दुनिया में, कभी किसी ने पैसे के पीछे भागा? कभी नहीं भागा। अल्लाह की इबादत की तरफ सबने भागा है, सबने अल्लाह की इबादत की तरफ भाग रखा है। और जब भी आज अल्लाह उन्हें ऐसा मौका दिया है कि कोई वली बना है, कोई जन्नत में पहरेदार है, कोई जन्नत में है, कोई तीसरे आसमान के, चौथे आसमान, कोई पांचवें, कोई सातवें, कोई छठे, इसी तरह से सारे वहां हैं। अल्लाह अकबर। हम कौन होते हैं आप लोग को समझाने वाले? ये कि हमारा यही ख्याल है कि हम भी भाई बुरे इंसान थे, आज अल्लाह ने हिदायत दिया, आज इस काबिल मुझे बना दिया है। अल्लाह की हम थोड़ा परेशान रहते हैं जरा जरूर अपनी बीमारी से, नहीं हम तो अल्लाह की फुल इबादत करते हैं, हमें तो पैसे से नहीं प्यार है, अल्लाह ने हमें बहुत दे दिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मौला की हमारे, जो हमें इतना इस काबिल बना दिया। हमें तो यही बड़ी हमारी दौलत है, और हमें इस दौलत नहीं जाना, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सिवा कोई दौलत नहीं प्यारी है। दो चीज हमें प्यारी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, जो कि हमारे साथ जाएगी, साथ में रहेगी, साथ में कयामत तक काम आएगी। गुफ्तगू गुजरिए अगर कोई कहा सुनी हो गई तो माफी चाहता हूँ भाई मेरे, इतना मेरा कहना जरूरी था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितना हम कह रहे हैं आप हिदायत अल्लाह आपको दे, तो कहने सुनने की।